सरवण कर मंडल भरिया दशरथ ने बाण हाथ फड़िया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो मुनिया। जैसे गड़गड़ की आवाज होने लगी तो राजा दशरथ चौकन्ने हो गए। सरवण कर मंडल भरिया दशरथ बाण हाथ फड़िया। सीधा जा सरवण नो लड़िया ते बेटा मार गिराया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब साथियों जब सरवण को बाण लगा राम दा प्यारा है राम दा प्यारा दशरथ बड़ा घबराया राम दा प्यारा दशरथ बड़ा घबराया राम दा प्यारा बड़ा घबराया। जैसे बाण लगा तो सरवण ने राम पुकारा। सरवण ने राम पुकारा। दशरथ जो है दौड़ पड़ा उसी वक्त जहां उसने शब्द भेदी बाण मारा उस तरफ बड़ा घबराने लगा कि ये कौन हो सकता है जो राम राम की आवाज कर रहा है। अब साथियों उसकी आवाज को सुन के दशरथ जो दौड़ के चले आए तो देखा कि सरवण को बाण लगा हुआ है। अब सरवण जो है तड़फ रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इतने में राजा दशरथ वहां खड़े हो गए तो सरवण ने दशरथ को देखा तड़फ रहा था। बोलिया कौन है? बोलिया मेरा नाम दशरथ है। बोले तू कौन है? बोले मैं शांतनु का पुत्र हूं। गुणवंती मेरी माता है। बोले तू किस लिए आया था? बोले वो प्यासे थे वो तो मेरे माता पिता, मैं उनको जल भरने के लिए आया था, ले जाने के लिए। मैं ये की पुत्र था उनके। बोलिया अब साथियों सरवण क्या कहता है कि तू कौन है? बोले मैं तो दशरथ हूं। क्या कहा सरवण ने? सरवण सुन हथियारा सुन पाया मुझे क्यों मारा। सरवण सुन हथियारा सुन पाया मुझे क्यों मारा। आया था वो जल भरने मैं तो आया था जल भरने क्या बिगाड़ा मैं आया था जल भरने क्या बिगाड़ा। कहे सुन सुन सरवण सरवण कहे सुन हथियारा तूने बाण मुझे क्यों मारा। मैं तो आया था जल भरने, दस तेरा मैंने क्या बिगाड़ा। अब साथियों दशरथ की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। बोलिया मैं तो बाण जो मारा था वो भलेखे से मारा। बोलिया मुझे क्या पता तू एक राम नाम का प्यारा है, शांतनु का पुत्र है, गुणवंती का बेटा है तू। तो मैंने तो बेटा अब तुझे बाण मार दिया है। अब मेरा बाण जब लग जाता है तो इससे प्राण निकलते हैं। बोले कभी जिंदा नहीं बच पाता है, खाली नहीं जाता है। ये बाण शब्द भेदी है। पर बोले अब मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ?
ये बता के अब मैं तेरे प्रति क्या कर सकता हूँ। तो श्रवण कहता है बात सुनिया मेरी जान दर तुझे सुनाऊंगा। जान दर तुझे सुनाऊंगा। बात सुनिया मेरी जान दर तुझे सुनाऊंगा। क्या बोलिया? ख्याल कर तुझे सुनाऊंगा एक बात सुनो मेरी। क्या बोलिया? मेरे माता पिता है मन में साथ लगी है तन में नाच साथ लगी है तन ये बेसराब भस्म हो जाएगी तेरी। के शराब भस्म हो जाएगी तेरी। ख्याल कर तुझे सुनाऊंगा राजा एक बात सुनिया मेरी। ख्याल कर तुझे सुनाऊंगा। राजा एक बात सुनिया मेरी। बोले मेरे माता पिता हैं वन में, उनको प्यास लगी है तन में, अगर उनको जल नहीं मिला तो दे देंगे, वहीं से श्राप भस्म हो जाएगी तेरी। अब साथियों बोले बेटा अब तेरे माता पिता कहाँ रहते हैं? बोला तपोवन के बीच में। बोलिया मैंने उनकी बंगी को वहां लटका रखा है और उनके जाने का रास्ता भी है। बोलिया सेती सरसों के फूल खिले होंगे जिस रास्ते से पानी ले आए। मेरे माता पिता वहां रहते हैं जहां के लिए रास्ता बना है फूलों का। क्या क्या बोलने? मेरे माता पिता उठा जाला था संजय। उठाला संजय। कर्मों की फेर ख्याल कर ये सुनाऊंगा। कर्मों की तेरे ख्याल कर ये सुनाऊंगा। बात सुनो मेरी ख्याल कर ये सुनाऊंगा। बोले मेरे माता पिता हैं अंधे, उनको उठा के लाया था कंधे। राजन है कर्मों की फेरी, ख्याल कर तुझे सुनाऊंगा एक बात सुनो मेरी। अब साथियों जब इतनी बात उनको बताई तो इतना बोलते बोलते जैसे राजा ने अपना शब्द भेदी बाण उसके बदन से निकाला तो उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। अब उसके प्राण पंखेरु तो उड़ गए, लेकिन राजा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा कि अब तो मैंने उनको पानी पिलाना है। गड़बा पड़ा हुआ था, गड़बे में जल भर लिया और गड़बा लेकर के राजा दशरथ जो है शांतनु और गुणवंती की तरफ चलने लगा तो उधर उसके माता पिता तड़फ रहे हैं और मन ही मन में ख्याल कर रहे हैं कि मेरा पुत्र लौट के क्यों नहीं आया, बड़ी देर हो गई। क्या लगे बोलने? ओ बन में देर लगी देर लगी। ओ सरवण दे मुड़ के नहीं अरे सरवण मुड़ के नहीं माता पिता चिंतित हो गया कि मेरा सरवण लौट के नहीं आया, वन में देर लगी, ऐसा ना हो कि इसको किसी जानवर ने खा लिया हो, इसको मार दिया हो कहीं। इतने में साथियों
राजा दशरथ पानी का गड़बा लेकर के उनके नजदीक पहुंच गया करके। अब साथियों जब नजदीक पहुंच गया, आवाज लगाई। राजा दशरथ ने मन में ख्याल किया कि मैं इनका पुत्र बनकर के ही सारा जीवन इनकी सेवा करता रहूंगा। इनको एहसास नहीं, क्योंकि अंधे तो हैं, सरबण बन के रहूंगा इनका। और जब ये मन में ख्याल किया तो आवाज लगाई, हमारे माता पिता जल तो भी हो, मेरे माता पिता जल तो भी हो, बोलिया मेरे माता पिता तुम जल तो पियो, वन में मुझे देर लगी। बोलिया मैं जल भर के जल्दी नहीं आया, वन में मुझे बड़ी देर लगी। तो जब उसकी आवाज सुनी तो माता कहती है कि कौन है भाई तू? मुझे माता कहने वाला कौन है तू? बोलिया मैं माता जी तो आपका सरवण हूं। बोले तू मेरा सरवण नहीं है, ऐसा थोड़ी है मेरा सरवण। बोलिया फिर तेरा सरवण कैसा है मां? अरे तुम कदम गए चाल तेरी है, तूना सरवण मेरा, सरवण मेरा। अरे तुम कदम चाल तेरी है, तूना सरवण मेरा, तूना सरवण मेरा। अपने मुख से सच तो बोलो, अपने मुख से सच तो बोलो, नहीं तो मैं देवा की शराब। मैं तो जल भर के जला दे बोला तू थोड़ी है मेरा सरवण। बोला तेरी चाल में आवाज है। बोला धुमुक धुमुक तू चाल चले रे, तूने सरवण मेरा। जब मेरा सरवण चलता था तो पैरों की आवाज ही नहीं होती थी। मैं अपने पुत्र को उसकी चाल से पहचान लेती थी कि मेरे पुत्र के पैरों की आवाज नहीं होती थी। धुमुक धुमुक तू चाल चले रे, तू ना सरवण मेरा। अपने मुख से सच तुम बोल। बोला नहीं तो मैं दे दूंगी शराब, भस्म कर दूंगी तुझे, सच बोल। जब इतनी बात सुनी राजा ने तो राजा का मन पिघल गया। बोले ऐसा ना हो कि कहीं मुझे श्राप दे दे। अब साथियों क्या लगा बोलने, वो सरवण दिया मैंने माही, वो सरवण दिया मैंने माही, बेटा जो सरवण दिया मैंने माही, बोलिया मैंने माता पिता जी आपके सरवण को मार दिया है, तुम जल पियो। बोलिया मेरे सरवण को आपने क्यों मारा भाई, कौन है तुम? बोलिया मैं राजा दशरथ हूं और मैंने शब्द भेदी बाण मारा और बलेखा लग गया मुझे। मैंने किसी पशु पे ये प्रहार किया था, लेकिन मैं भूल से मेरा बाण सरवण को लग गया और सरवण मैंने मार दिया है। अच्छा, बोले वो दुष्टता ने मेरे पुत्र को मार दिया, तूने तो बड़ा गजब किया। बोले अच्छा एक बात है। बोले मैं तुझे शाप दूंगी, लेकिन शाप देने से पहले तुम ऐसा करके मेरे पुत्र के पास ले चल मुझे।
अरे चलो रे बहंगिया महादेव चलो जा श्रवण की लाशे, श्रवण की लाशे।